लोकतांत्रिक देश में कोई भी चुनाव एक उत्सव की तरह होता है। चुनाव सिर्फ सरकार चुनने का माध्यम नहीं बल्कि जवाबदेही तय करने का जरिया होता है, जो नागरिकों को अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों का ही एहसास कराता है। और चुनाव कोई भी हो, छोटा या बड़ा नहीं होता। देश के दूसरे सबसे बड़े प्रदेश महाराष्ट्र में परसों शहर की सरकार चुनने के लिए वोटिंग होनी है। इस चुनाव के लिए प्रचार का शोर आज शाम थम गया। चुनाव भले ही नगर निगम का है, लेकिन इस चुनाव ने लोकसभा चुनाव के प्रचार को भी मानो पीछे छोड़ दिया हो। 29 शहरी क्षेत्र में होने वाले इस प्रचार में 15 हॉट टॉपिक आपको दिखा रहे हैं। जाति, धर्म, भाषा, हिजाब, हिंदू मुसलमान, मराठी, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, अमेरिका, वेनेजुएला। पिछले हफ्ते भर में देश और दुनिया में जो भी टॉप ट्रेंडिंग शब्द रहे, वो महाराष्ट्र के इस चुनाव प्रचार में किसी न किसी रूप में मुद्दा जरूर बने हैं। नफरती पॉलिटिक्स के मुंबई वर्जन पर आज विस्तार से जनहित में आपको जानकारी देने वाली हूं। प्रचार को कहीं से भी देखकर यह नहीं लगा कि ये चुनाव गली मोहल्ले का चुनाव है। अमूमन इस तरह के चुनाव में लोकल मुद्दे ज्यादातर हावी होने चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र की गलियों में नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों का जोर रहा। आज प्रचार के आखिरी दिन भी तमाम राजनीतिक दलों ने इन्हीं मुद्दों के आसपास अपने अभियान को केंद्रित रखा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने गृह क्षेत्र नागपुर में बाइक रैली के जरिए जोर लगाया, तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई और आसपास के शहरी क्षेत्र पर खासा फोकस किया। ठाकरे बंधुओं ने भी मुंबई का किला बचाने के लिए पूरी ताकत आज झोंक दी थी, तो ओवैसी ब्रदर्स ने मुस्लिम मेयर का मंसूबा साथ लेकर संभाजीनगर और धुले जैसे जिलों में अपना जोर दिखाया है। इस चुनाव की अहमियत का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि इसने कई बंधनों को तोड़ दिया, कई टूटे रिश्तों को जोड़ा गया, गड़े सियासी मुद्दों को जिंदा कर दिया गया। चुनाव प्रचार के दौरान जनता नेताओं से ये पूछती रही कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो राजनीतिक दल जो अभी एक दूसरे को जता रहे हैं मैंने प्यार किया, तो चुनाव के बाद ये पूछना आप तय मानिए कि ये नेता एक दूसरे से कहने वाले हैं हम आपके हैं कौन। कहीं बेमेल गठबंधन का मेल हुआ है, तो कहीं विधानसभा के दोस्त एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने हुए हैं। शहर के इस चुनाव में 20 साल की दुश्मनी भूलकर उद्धव और राज ठाकरे अस्तित्व बचाने को एकजुट हुए। जो बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी राज्य की सत्ता में है, वो एकजुट होकर यहां पर चुनाव नहीं लड़ रही। उत्तर भारतीयों के साथ ही सालों बाद दक्षिण भारतीयों को भी टारगेट किया गया है। मराठी, गैर मराठी के अलावा हिंदू मुसलमान का पूरा नैरेटिव सेट किया गया। विधानसभा और लोकसभा में जो कार्यकर्ता मिलकर एक दूसरे के लिए जी जान लगा रहे थे, वो कार्यकर्ता इस चुनाव में एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू दिखे। आज प्रचार के आखिरी दिन 2 अलग अलग जगहों की तस्वीरें सामने आई हैं। मुंबई के उपनगर कल्याण डोंबिवली में नगर निगम की वोटिंग होनी है। वैसे तो यहां शिंदे की शिवसेना और बीजेपी मिलकर चुनावी मैदान में है, लेकिन वार्ड लेवल पर एकता दिखी नहीं। कई वार्ड में शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ हैं, लिहाजा शिंदे के शिवसैनिकों ने बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप लगाकर जमकर मारपीट की। उम्मीदवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दूसरी तस्वीर अंबरनाथ नगर परिषद की है, जहां उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के समर्थक भिड़ गए थे, जमकर मारपीट हुई। सड़क मानो युद्ध का मैदान बन गया। इसको देखकर लगता है कि सब साथ हैं भी और साथ नहीं भी हैं। चुनाव में एक्शन से लेकर ड्रामा, रोमांच, सस्पेंस सब कुछ दिख रहा है। वैसे तो इस नगर निगम चुनाव में आधा दर्जन से ज्यादा किरदार सक्रिय रहे, लेकिन मुख्य रूप से 2 परिवारों ने चुनाव प्रचार को अपने शब्दों से पूरी तरह से हाईजैक कर लिया। नगर निगम के इस चुनाव में भाइयों की खूब चर्चा हुई है। मराठी के मुद्दे पर ठाकरे ब्रदर्स ने कमान संभाली, तो दूसरी तरफ मुस्लिम मेयर को लेकर ओवैसी ब्रदर्स ने मोर्चा संभाल लिया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने कई जगहों पर साझा रैलियां की। राज ठाकरे ने पहले से और ज्यादा उग्र होकर गैर मराठियों के खिलाफ जहर उगला। ओवैसी ब्रदर्स की तरफ से मुस्लिम कार्ड खेला गया। कल तो धुले की एक सभा में छोटे ओवैसी ने ध्रुवीकरण की धार को और हवा देने की कोशिश की। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। मैं इस घर का किराएदार नहीं हूं, मैं इस घर का मालिक हूं। जितना ये मुल्क मोदी का है उतना
अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। उधर ओवैसी की पार्टी ने ही मुंबई में बुर्के वाली मेयर बनाने का बयान दिया था, जो बाद में प्रधानमंत्री की दावेदारी तक भी पहुंचा दिया। और कल छोटे ओवैसी ने किराएदार और मालिक वाली बात कहकर आखिरी वक्त में चुनावी माहौल को और गर्मा दिया है। बीजेपी को हिंदू मुसलमान का टॉपिक सूट करता है, लिहाजा बीजेपी के नेताओं की ओर से जवाब में जमकर भड़काऊ बयानबाजी की गई। ये किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है। पूरे 29 महापालिका में हमको जय श्री राम बोलने वाले ही मेयर आपको बैठे हुए दिखेंगे। आई लव महादेव के विचार के ही महापौर बैठने चाहिए। हर जगह भगवामय वातावरण आपको दिखेगा। नेताजी ने हरे रंग को लेकर भी खूब टिप्पणी की है। वैसे बीजेपी और ओवैसी ने पूरे चुनाव को हिंदू मुसलमान के एंगल से लड़ा, तो ठाकरे परिवार ने गैर मराठियों को टारगेट करके। कल ही मैंने आपको जनहित में बताया था कि राज ठाकरे सिर्फ उत्तर भारतीयों को ही नहीं बल्कि दक्षिण भारतीयों को भी अपने सियासी फायदे के लिए निशाने पर ले रहे हैं। बीजेपी नेता के लिए उन्होंने अपशब्द तक कह डाले। साल 1966 में तब के शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने मुंबई से बाहरी भगाने के लिए सबसे पहले दक्षिण भारतीयों को टारगेट करना शुरू किया था। तब हटाओ लुंगी बजाओ पुंगी का नारा दिया गया था। अब 60 साल के बाद ठाकरे परिवार ने उस जिन्न को फिर से जिंदा किया है। अन्नामलाई के बहाने साउथ इंडियन यानी दक्षिण भारतीयों को निशाने पर लिया है, क्योंकि अस्तित्व का संकट है और यहां पर दोनों भाइयों के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। यहां तक कि अब लुंगी पहनने को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण का भी उद्धव की शिवसेना की ओर से मजाक बनाया जा रहा है। इन दिनों रविंद्र चव्हाण कई कार्यक्रमों में साउथ इंडियन गेटअप में दिखाई दे रहे हैं, तो शिवसेना ने सामना में तस्वीर लगाकर रसमलाई इफेक्ट जैसे शब्दों से तंज कसा है। बकायदा लुंगी पर लंबा चौड़ा संपादकीय लिख डाला। बीजेपी और ठाकरे परिवार की सियासी लड़ाई अब सीधे सीधे लुंगी यानी साउथ इंडियन ड्रेस पर आकर टिक गई है। आखिरी दिन दोनों तरफ से लुंगी वॉर शुरू हो गया। उद्धव की पार्टी ने रविंद्र चव्हाण की तस्वीर पर तंज कसा, तो रविंद्र चव्हाण ने आदित्य ठाकरे की लुंगी वाली तस्वीर पोस्ट करके पलटवार कर दिया। मुंबई में वैसे तो साउथ इंडियन वोटर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये जो राजनीति मुंबई में लुंगी के खिलाफ हुई है, बीजेपी इसे तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव तक ले जाने की कोशिश जरूर करने वाली है। अब जरा बीएमसी के वोटों का समीकरण आपके सामने रखते हैं, जिसको आपको समझना जरूरी है। 38% मराठी वोटर हैं, मुसलमान 19%, उत्तर भारतीयों की तादाद 17%, गुजराती मारवाड़ी वोटर 15% हैं, अन्य करीब 11%। इनमें दक्षिण भारतीय बंगाली क्रिश्चियन भी शामिल हैं। साउथ इंडियन के खिलाफ इस लुंगी वाली लड़ाई के बीच मुंबई के अलग अलग इलाकों में उत्तर भारतीय विकास सेना की तरफ से पोस्टर लगवाए गए, जिस पर लिखा था न बटेंगे न बिकेंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी के दफ्तर के बाहर भी इस पोस्टर को लगाया गया, जिसे बाद में पुलिस ने हटा दिया। दर्शकों को यहां यह बताना जरूरी है कि महाराष्ट्र में कुल 29 नगर निगम में चुनाव होने हैं, जिसको लेकर ये सारी की सारी लड़ाई है। मुंबई और आसपास के 9 नगर निगम में भी वोटिंग है। 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे, 16 जनवरी को गिनती होगी और करीब 3.5 करोड़ वोटर इस चुनाव में वोट डालने वाले हैं। महाराष्ट्र में ये जो नगर निगम का चुनाव है, इसमें वोटर अपने वार्ड से पार्षद चुनेंगे। जिस दल के ज्यादा पार्षद चुनाव जीतेंगे, उस दल का मेयर उस शहर में बन जाएगा। वैसे ये चुनाव हो तो रहे हैं 29 शहरों में अपना मेयर चुनने के लिए, लेकिन देश की निगाहें मुंबई शहर पर टिकी हुई हैं, क्योंकि समंदर का ये शहर माया नगरी, इस शहर से सिर्फ मुंबई के लोगों का नहीं बल्कि पूरे देश का नाता है। फिल्मी सितारों से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति इस शहर में रहते हैं, जो चुनाव में वोट डालेंगे। अब मैं आपको मुंबई के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आप अब तक नहीं जान रहे होंगे। सिटी लाइफ इंडेक्स 2025 के मुताबिक मुंबई एशिया में सबसे खुश रहने वाला शहर है। दुनिया में इसकी रैंकिंग इस खुशहाली के पैमाने पर 5वें नंबर पर आती है। वैश्विक जीवन योग्यता रैंकिंग में मुंबई दुनिया के 173 प्रमुख शहरों में 121वें नंबर पर है। शिक्षा के दृष्टिकोण से छात्रों के अनुकूल देखें तो मुंबई दुनिया के 100 टॉप शहरों की लिस्ट में शामिल है। ग्लोबल पावर सिटीज की रैंकिंग में मुंबई दुनिया में 48वें नंबर पर है। मुंबई नगर निगम का चुनाव 2022 से ही पेंडिंग चल रहा था। पिछली बार यहां शिवसेना का मेयर था। इस नगर निगम पर 25 सालों से ठाकरे परिवार का ही कब्जा रहा है।
बीजेपी इस बार अपना मेयर बनाना चाहती है, क्योंकि आज तक मुंबई शहर में बीजेपी अपना मेयर कभी बना नहीं पाई। अब बीएमसी की अहमियत इसी बात से आप समझ लें कि देश के 9 राज्यों से ज्यादा का बजट बीएमसी का है। बीएमसी का बजट 74.42 हजार करोड़ का है, जबकि अलग अलग राज्यों के आंकड़े अगर आपके सामने रखें, हिमाचल प्रदेश का देखिए 58,000 करोड़, अरुणाचल प्रदेश का 39,000 करोड़, त्रिपुरा का तकरीबन 32,000 करोड़, मेघालय का 30,000 करोड़ के आसपास, मणिपुर का 29,000 करोड़, गोवा का तकरीबन 28,000 करोड़, नागालैंड 24,000 करोड़, सिक्किम 16,000 करोड़, मिजोरम 15,000 करोड़ का। यानी कि देश के 9 ऐसे राज्य हैं, छोटे बड़े सबको मिलाकर, जिनके बजट से कहीं ज्यादा बीएमसी का ये सालाना बजट है। यही वजह है कि मुंबई नगर निगम पर कब्जे के लिए बीजेपी शिंदे की शिवसेना के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है और हर वर्ग के वोटरों का साथ चाहिए, इसीलिए देश भर के नेताओं को बुला बुलाकर पार्टी अपना प्रचार करवा रही है। अब परसों वोटिंग होनी है, चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थम चुका है। अब आगे बीएमसी में किसकी होगी जीत, किन मुद्दों पर की जाएगी वोटिंग, किसके दावे का दिखेगा दम, उत्तर भारतीय बनाम दक्षिण भारतीय की लड़ाई के बीच मराठी मानुष किस करवट बैठता है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।